भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष काली प्रसाद के स्वागत एवं कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन देवरिया जिले के सलेमपुर में भाजपा नेता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य दीपक गौतम कन्नौजिया के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में भाजपा पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और क्षेत्र के गणमान्य लोगों की सहभागिता रही। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए जिलाध्यक्ष काली प्रसाद ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका समर्पित कार्यकर्ता। उन्होंने संगठन को बूथ स्तर तक और अधिक मजबूत बनाने तथा सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। आयोजक दीपक गौतम कन्नौजिया ने कहा कि भाजपा का मूल मंत्र राष्ट्र सेवा और जन सेवा है। उन्होंने सलेमपुर विधानसभा क्षेत्र में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के सम्मान और जनता से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देने की बात कही। साथ ही क्षेत्र के विकास और आम जन की समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयास करने का संकल्प दोहराया। कार्यक्रम के दौरान संगठनात्मक विषयों, आगामी राजनीतिक चुनौतियों और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर भी चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं ने संगठन को और मजबूत बनाने और तथा पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। इसलिए कार्यकर्ताओं ने मेरा स्वागत किया है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है तो बूथ अध्यक्ष को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है। तो कार्यकर्ताओं में उत्साह है। मैं इन लोगों के साथ लगभग 38 साल से काम करता हूं, तो इसलिए सब हमारे परिवार के सदस्य। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता हमसे दूर है, हमसे विमुख है। इसलिए कार्यकर्ताओं में उत्साह है कि एक कार्यकर्ता जिला अध्यक्ष हुआ। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से अनुरोध करता हूं कि हर कार्यकर्ता को अनुशासित रहना चाहिए, संयमित रहना चाहिए और बिना अनुशासित और संयमित रहे कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता है। और योगी जी जैसा व्यक्ति इस देश का मुख्यमंत्री बने, यही मेरा उद्देश्य है और यही मेरा ध्येय है। इस कार्यक्रम के आयोजक के बारे में आप क्या कहते हैं? इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे छोटे भाई श्रीमान दीपक कन्नौजिया जी हैं। मैं भी इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं कि इतना शानदार इन्होंने कार्यक्रम कराया। देखिए, हमारी पुरानी रणनीति है, 2027 नहीं, हम बहुत पहले से लड़ते हैं कि बूथ जीतो सीट जीतो, एक ही मेरी रणनीति है और उसी को भी फोकस मानकर हम काम करते हैं। इस उम्मीद के साथ आपको यह पद मिला हुआ है, भाजपा गवर्नमेंट ने आपको दिया है। हमको मात्र ये है कि साथ में साथ, मेरा एक ही संकल्प है, एक ही उद्देश्य है कि हम आगामी चुनाव में साथ में सातों सीट जीते। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया। और एक चीज आपको बता दूं कि जब से मैं जिला अध्यक्ष बना हूं, भारतीय जनता पार्टी का 10,000 से लेकर 5,000 वोट प्रति विधानसभा में बढ़ गया है। दलित समाज में जय जयकार है और भारतीय जनता पार्टी को दलित समाज इस बार प्रचंड बहुमत में मतदान करेगा। क्या आपके खाली दलित समाज पर फोकस है कि अन्य समाज पर भी? पूरे समाज पर, जो भारतीय पहले कल समाज को ही मैं दलित समाज का हूं, इसलिए दलित समाज के भाइयों को आह्वान करता हूं कि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जैसे जिसकी प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, वो आपके एक छोटे भाई को जिले की कमान दिया है। ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। आप लोग मीडिया के साथी हैं, बसपा को छोड़कर कांग्रेस और सपा में आप ढूंढ लीजिएगा, कभी भी कोई जिला अध्यक्ष दलित समाज का नहीं हो सकता है। ये अगर हो सकता है तो भारतीय जनता पार्टी में। बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन आपने दलित का एक नारा दिया है। नहीं, हमने दलित का एक नारा नहीं दिया, मैंने दलित समाज पर फोकस किया कि वो हमसे जुड़े, जिनको लोग 2024 में गुमराह किए थे कि संविधान पर खतरा है। संविधान पर नहीं खतरा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कहीं संविधान पर खतरा नहीं है। दलित